प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 19 जिसका शीर्षक है प्रकीर्ण मिसेलेनियस, जिसको विविध उपबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जानिए अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक जो भाग 19 के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं और यहाँ से जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 361 के तहत परीक्षा में पूछ देता है कि अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। तो उत्तर हो गया आपका अनुच्छेद 361 के तहत जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख से आकर जो संघ शासित प्रदेशों के प्रशासक होते हैं उनको राज्य प्रमुख कहा जाता है। तो उनके संरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत की गई। तो इन तीनों जो पदाधिकारी हैं उनका किस प्रकार संरक्षण होता है अनुच्छेद 361 के तहत, आइए जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 3 बिंदु हैं आपको समझ लेने आवश्यक हैं। नंबर 1 कर्तव्य पालन, नंबर 2 शक्ति प्रयोग या शक्तियों का प्रयोग, बात एक ही है। नंबर 3 कार्य निष्पादन। तो ये जो तीनों पदाधिकारी हैं अपने कर्तव्य पालन और अपनी शक्तियों के प्रयोग और कार्य निष्पादन हेतु स्वतंत्र होंगे और इनके प्रति जो है इनका उत्तरदायित्व जो है न्यायालय के प्रति नहीं होगा। तो इन कार्यों के लिए यह न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अब बात जानते हैं जो पदावधि के दौरान इनको क्या क्या संरक्षण प्राप्त है। तो ये जो पदावधि के दौरान इनको जो संरक्षण प्राप्त है, इनकी गिरफ्तारी और कारावास। तो ये जो पदाधिकारी हैं जो इनके कार्यकाल के दौरान ना तो इनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना कारावास हो सकता है इनको। तो किसी गिरफ्तारी और कारावास संबंधी जो आदेश है इनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की भी स्वतंत्रता है इनको। अब जो अगली स्वतंत्रता के अंतर्गत इनके कार्यकाल के जो पदाधिकारी तीनों हैं, इनके कार्यकाल के दौरान या कार्य अवधि के दौरान इनके प्रति किसी भी प्रकार की सिविल कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो पदावधि के दौरान इनकी जो है किसी भी प्रकार की जो नागरिक कार्रवाई है वो नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में एक बात और जान लीजिए, इनके आचरण की जांच है। तो जो पूर्व में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति महोदय के आचरण की जांच की जा सकती है, जिसको महाभियोग भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 361 का की। तो अनुच्छेद 361 का इसके अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 361 का के अंतर्गत जो है संसद और विधानमंडल की जो कार्यवाहियां होती हैं संसद और विधानमंडल की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। तो जो संसद और विधानमंडल की कार्यवाहियां हैं उनका जो समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाता है, तो वो जब तक विध्वंस जो कार्यवाहियां हैं वो जब तक विद्वेषपूर्ण नहीं होंगी तब तक उनको जो है न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 361 खा अनुच्छेद 361 खा के अंतर्गत जो लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति जो है हेतु अर्हता। लाभकारी पद क्या है? तो लाभकारी या लाभप्रद पद जो है इसके अंतर्गत जो पदधारक लोक राजस्व से वेतन प्राप्त करते हैं, जो पदधारक हैं वो कहाँ से वेतन प्राप्त करते हैं? लोक राजस्व से। तो जो पदाधिकारियों को लोक राजस्व से वेतन मिलता है तो उस पदाधिकारी को लाभ के पद पर आसीन माना जाता है। तो इस तरीके से लाभ का पद ये हुआ। और लाभ के पद के अंतर्गत जो पूर्णतः या अंशतः जो नगर पालिका या स्थानीय निकायों के जो कर्मचारी और पदाधिकारी आते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो राजनीतिक पद के लिए योग्य होंगे या नहीं होंगे, तो इस शर्त को जो पूरा करने के लिए जो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जो पैरा 2 है उसकी शर्त को पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से जो पैरा 2 है उसके अंतर्गत जो संसद और विधान। अब बात का 362 अनुच्छेद 362 अनुच्छेद 362 के तहत जो देशी शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। जब संविधान निर्माण से पूर्व, जब संविधान नहीं बना था उससे पूर्व जो देशी शासक हुआ करते थे, जो देशी शासक उनके अधिकार और विशेषाधिकार जिस प्रकार के थे उनको संविधान के 26वें संशोधन द्वारा 1971 में रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर यह बात जान लेना आवश्यक है, जो देशी शासक थे उनके अधिकार और विशेषाधिकार
26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में निरस्त कर दिए गए। तो यहाँ पर इस बात को ही समझ लेना आवश्यक है कि अनुच्छेद 362 के तहत देशी शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार ये आते हैं और इनको निरस्त कब किया गया? 26वें संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में हुआ। तो इस अनुच्छेद के तहत इतना जान लेना ही पर्याप्त है। अब जानते हैं अनुच्छेद 363 के बारे में। तो अनुच्छेद 363 के अंतर्गत क्या आता है? तो अनुच्छेद 363 के अंतर्गत कुछ संधियों, करारों, से संबंधित विवादों, में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो जो संधियां और करार हुए हैं किनके मध्य? देशी शासकों और जो डोमिनियन सरकार थी उसके मध्य। जो संधियां और समझौते, करारों का आशय समझौते जो हुए हैं, जो देशी शासक और डोमिनियन सरकार के मध्य, न्यायालय उनमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत मुख्यतः जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है वो भी इसके अधीन आ जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 363 का की। तो अनुच्छेद 363 का के तहत जो देशी शासक थे, देशी शासकों की निजी थैलियों पर रोक। तो इस बात को याद रखना, जो देशी शासक हुआ करते थे उन्हें जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा, जब डोमिनियन सरकार थी तो उस समय उनको जो प्रीवी पर्स दिए जाते थे, तो उस बात का उल्लेख जो है पूर्व में हमने पढ़ा 262 के तहत। तो उसके तहत जो थैलियां जो दी जाती थी उनके अधिकार और विशेषाधिकारों को देखते हुए तो उन थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 363 का के तहत। तो ये अनुच्छेद जो है कब जोड़ा गया? इस अनुच्छेद को 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जोड़ा गया। तो यहाँ अब बात करते हैं अनुच्छेद 364 की। तो अनुच्छेद 364 के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? तो यहाँ पर केवल आपको दो बातें याद रखनी है। महापत्तन और विमान क्षेत्र।
तो किसी भी क्षेत्र को महापत्तन घोषित करना और किसी क्षेत्र को विमानपत्तन घोषित करना या उनका क्षेत्र निर्धारित करना, ये काम दोनों हैं वो संसद और विधानमंडल के हैं। तो जो संसद और विधानमंडल अपनी विधियां बनाकर इस क्षेत्र को निर्धारित करेंगे, इन क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करेंगे और उनके विधियों के अनुसार ही इसमें शासन जो है प्रशासन किया जाएगा। तो इस बात के होते हुए भी जो संसद और विधानमंडल की विधियां हैं उनके अनुरूप यहाँ पर प्रशासन न करते हुए यहाँ पर जो राज्यपाल और राष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रपति को पहले ले लीजिए या बाद में ले लीजिए, तो इनकी जो अधिसूचना होगी, इनकी अधिसूचना ऐसे क्षेत्रों में संसद और विधानमंडल द्वारा जो विधि तो बनाई गई है, लेकिन उसे विधि के अनुसार जो है प्रशासन ना होकर राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसा उचित समझे उस प्रकार वो अधिसूचना जारी करेंगे और उसी अधिसूचना के हिसाब से इन क्षेत्रों में जो है प्रशासन किया जाएगा। तो जब अधिसूचना जारी होने की तारीख है वो निश्चित करेंगे कौन? राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ पर इन बातों को जान लेना ही आवश्यक है। तो महापत्तन और विमानन क्षेत्र के लिए जो नियम बनाने का काम है वो संसद और विधानमंडल करेंगे, लेकिन जहाँ जो अधिसूचना के तहत वहाँ जो प्रशासन होगा वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की घोषणा के बाद में ही होगा। तो जिस तरीके से वो अधिसूचना जारी करेंगे उसी तरीके से प्रशासन व्यवस्था होगी। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 365 की। अनुच्छेद 365 के तहत जो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में असफलता जो इससे आता है, जो संघ द्वारा राज्यों को अपने जो कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका प्रयोग करने में जब कोई राज्य असफल रहता है तो इस प्रकार का उल्लेख है अनुच्छेद 365 के अंतर्गत किया गया है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 365 के अंतर्गत इस बात को जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 366 की। तो अनुच्छेद 366 के अंतर्गत जो है परिभाषाएं आती हैं। तो किसकी परिभाषा है? जो विभिन्न उपबंधों की संविधान के अंतर्गत जो विभिन्न उपबंध आते हैं उनकी परिभाषा है। तो कौन क्या क्या परिभाषा है? जैसे निगम कर, तो निगम कर से आशय जो कंपनियों के लाभांश पर जो कर लगता है उसको निगम कर के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से इस बात को हमने जाना। इसी तरीके से अनुच्छेद को भी परिभाषित किया गया। तो ये अनुच्छेद उपबंध क्या है? अनुच्छेद जो है
इसके अंतर्गत जो संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद है वो आ जाते हैं। इसी तरीके से भाग से आशय संविधान के भाग, इस बात को भी अनुच्छेद जो 367 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो अब इसी तरीके से आपात उपबंध, तो आपात उपबंध से आशय क्या है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है उसको भी परिभाषित किया गया है। तो उसका आशय उसी राष्ट्रीय आपात से है। तो इस बात को जाना हमने। इसी तरीके से आयकर, तो आयकर से आशय जो व्यक्तियों की इनकम होती है, जो आय होती है, उस पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। इसी तरीके से कृषि आयकर, जो कृषि पर लगने वाला आयकर, उसको कृषि आयकर कहते हैं। ये भी जो आयकर है उसी के दायरे में आता है। इसी तरीके से पेंशन, जो अधिकारी और कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है, तो वही पेंशन इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो व्यक्तियों को मिलने वाला सेवानिवृत्ति के बाद जो वेतन होता है उसको हम पेंशन कहते हैं। तो वो पेंशन इसके अंतर्गत आती है। इसको भी परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 के तहत। इसी तरीके से बहुत से उपबंध हैं जिनको परिभाषित किया गया है करारों पर। करारोपण से आशय जो सरकार की आय के लिए जो सरकार कर लगाती है, तो उसको हम करारोपण कहते हैं। कर लगाने को सरकार द्वारा विधि बनाकर कर लगाना ही करारोपण होता है। तो ये भी उपबंध इसी के अंतर्गत है। इसी तरीके से जो एससी और एसटी के जो क्षेत्रों का निर्धारण, इसको भी परिभाषित किया गया है। इसी तरीके से जो अनुसूचियां, जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में जो है 12 है। इस तरीके से जो संविधान में अनुसूचियां हैं वही अनुसूचियां अनुच्छेद 366 के अंतर्गत परिभाषित की गई। तो इस तरीके से कई उपबंध जो है आपको अनुच्छेद 366 के अंतर्गत जो परिभाषित किए गए हैं उनका जो उल्लेख है 366 के अंतर्गत ही आता है। तो ये बातें जान लेना आवश्यक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इन बातों को जाना। अब जो अंत में अनुच्छेद 367 आता है, तो यहाँ पर जो विदेशी राज्य और अध्यादेश, इनको समझ लेना अति आवश्यक है। तो विदेशी राज्य के अंतर्गत जो ऐसा राज्य जो भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो विदेशी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है,
तो उसको विदेशी राज्य कहेंगे। इसी तरीके से जो अध्यादेश हैं, अध्यादेशों के संबंध में जो 372 अनुच्छेद के तहत जो विधियां बनाई गई हैं, उनके रहते हुए जब राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 372 की विधियां होते हुए भी जो अध्यादेश जारी करते हैं उसको संदर्भित किया गया। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद, जो प्रमुख अनुच्छेद थे और उन पर जो प्रश्न बन सकते थे, तो उनको बनाने का प्रयास किया। तो आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।